Yes, hello. Welcome once again, and I hope everyone will be fine. So, today we will discuss about a new data structure named as tree data structure. In this lecture, we will learn about what is tree and how can we implement it, and what are its types, and what are its advantages and importance. तो लेट्स स्टार्ट today's लेक्चर। तो देखते हैं आज ये सबसे पहले जानते हैं कि ट्री क्या होता है। ट्री आप सबने देखा होगा, पेड़। क्या बोलते हैं ट्री, मतलब क्या होता है पेड़। तो पेड़ के फॉर्म में जब जब डेटा को अरेंज किया जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्री डेटा स्ट्रक्चर। जैसा कि आपको पेड़ का एग्जांपल दिखता है, यानी कि पेड़ में काफी सारे ब्रांचेस होते हैं, और हर ब्रांच में क्या होता है, इसी हर ब्रांच में एक डेटा स्टोर किया जाता है। इस तरह क्या होता है, इस तरह हम बड़े बड़े डेटा को हम आसानी से स्टोर कर सकते हैं। और सबसे पहले जानते हैं कि ये क्या होता है। ये आपको हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि एक टहनी होती है पेड़ की, तो उसके ऊपर एक टहनी ये है, तो इसके आगे भी एक टहनी टहनी होती है। मतलब कि ये वाला हो गया पेरेंट हो गया, इसका ये बच्चा हो गया, और इसके बगल वाला ये क्या हो गया, ये हो गया सिबलिंग हो गया। जी, ये जैसे सपोज अगर हमने कभी नोटिस किया होगा अपने फैमिली चार्ट में, या अपने फैमिली जो चार्ट होता है, जिसमें सारे फैमिली मेंबर का लिस्ट होता है, तो वो एक हायरार्किकल फॉर्म में होता है। तो उसी तरह फॉर्म में जब जब डेटा को हम अरेंज करते हैं, तो उस डेटा को क्या बोलते हैं, ट्री डेटा स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, इसमें हमें आसानी पड़ती है किसी को तलाशने में या किसी को खोजने में। क्योंकि अगर हमें पता है कि ये डेटा इस वाले लेवल पे स्टोर है, ये लेवल पे, तो हम आसानी से जाके उस लेवल पे सर्च कर सकते हैं या सर्च कर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बस इसमें यही पढ़ना है। और ये हर डेटा जो आपको स्टोर इसमें होता है, इसमें किसमें, वही नोट्स के फॉर्म में। नोट्स जो आपको हर फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पे आपको सिंपली एक नोट्स फॉर्म में आपको डेटा स्टोर होगा। तो आइए देखते हैं इसके बारे में आगे क्या क्या है। तो यहाँ पे जो इसका एग्जांपल दी मैंने, यहाँ पे लिखा हुआ है इसके ऑपरेशन के बारे में। तो आपको एक एग्जांपल दिखाई पड़ रहा है आपके सामने। ठीक है, तो ये सपोज करना है कि ये क्या है, पेड़ का रूट है। ठीक है, ए क्या है, रूट है। अब इसके बाद अब ये बी सी क्या है। हाँ बोलो। ये बी सी इसका हो गया चाइल्ड हो गया, क्योंकि क्योंकि ये क्या है, सबका पेरेंट्स है, और ये क्या हो गया, चाइल्ड हो गया। और अब डी क्या है, डी जो है ए का ग्रैंड चाइल्ड है। ठीक है, और डी ई क्या हो गया, ए का ग्रैंड चाइल्ड। ठीक। और ये सेम लाइक आपको यहाँ इस तरह। और इसमें क्या होगा, अब इसमें बोलोगे सिबलिंग कौन सा, भाई बहन। तो यहाँ पे एफ जी एच क्या हो गया, भाई बहन हो गया, सिबलिंग्स आपस में सिबलिंग्स है। अब यहाँ पे आई जे क्या हो गया, सिबलिंग्स हो गया। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, जे देखो देखो इसको हम बोलेंगे पेरेंट नोड, और इसका उसका ये क्या हो गया, चाइल्ड नोड हो गया। ठीक है। ठीक। और कोई ऐसा नोट जिसमें आपको सिर्फ लास्ट में आपको सिंगल एक ही होता नोट, तो वो वाले नोट को हम बोलेंगे लीफ नोट। ठीक। और ये आपको हर लेवल पे होता है। मतलब कि ये पहला लेवल हो गया, इसका सेकंड ऑर्डर लेवल हो गया, थर्ड ऑर्डर लेवल हो गया, ये फोर्थ ऑर्डर। ये मतलब कि सबसे पहले ये हो गया दादा, इसका फिर मतलब कि इसका बेटा, फिर इसका इसका बेटा, उसका इसका बच्चा। ये लाइंस पे क्या हो गया, एक फैमिली चार्ट की तरह हो गया, एक इस फॉर्म में ही हो गया। ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। तो सबसे जो टॉप मोस्ट नोड होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, रूट। ठीक है। और इसके बाद वाला जितना भी होगा वो सब क्या होगा, चाइल्ड होगा। ठीक है। और ये क्या देखो, और और ये क्या हो गया, ये एक हो गया ट्री। ठीक है। अब ट्री के अंदर जब सेम फॉर्म आपको कहीं बन रहा हो, सेम फॉर्म ट्री कैसा, उसे क्या बोलेंगे, सब ट्री। तो यहाँ पे ट्री था, ये जिसमें दोनों तरफ बच्चे हैं इसके, यानी कि दोनों तरफ चाइल्ड है, तो ये क्या बन गया, एक ट्री बन गया। ठीक है। और ट्री बनने के लिए एक कंडीशन होता है कि इसके दोनों तरफ में आपको चाइल्ड होने चाहिए। और भी ट्री का फॉर्म है जिसमें नहीं भी हो सकता है जी, लाइक एक एबल ट्री है जो कि आपको इस तरह शुरू होता है, इसमें राइट में कुछ नहीं होगा या लेफ्ट में कुछ नहीं होगा, एक इस फॉर्म में, एक लंबा इस सीरीज में होगा, एक इस फॉर्म में होता है। वो सब आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इतना समझना है, ट्री इस तरीके का ही होता है। इसका जो ऐसा बन जाए इसके अंदर, उसे क्या बोलेंगे, सब ट्री। ठीक। बस यही यहाँ पे आपको इंग्लिश में डिफिनेशन में लाइन में लिखा, द टॉप मोस्ट नोड ऑफ ट्री इज कॉल्ड रूट, एंड द नोड्स बिलो इट इज कॉल्ड द चाइल्ड नोड्स। ठीक है। और हर नोड पे क्या होगा, आपको उसकी मल्टीपल चाइल्ड चाइल्ड नोड नोड्स, बिकॉज यहाँ पे आपको इसका चाइल्ड कितना है, इसका तीन तीन चाइल्ड है, या फिर जब यहाँ पे जितना चाइल्ड हो चाहे ये हो सकता है। अब ये सब मिलके आपको बनाता है क्या, एक रिकर्सिव स्ट्रक्चर, जिसमें कि हम बारी बारी लूप चला के या रिकर्स करके चेक कर सकते हैं। ठीक है। हर स्टेप पे जाकर, हर लेवल पे जाकर। अब इसमें भी आपको कुछ ऑपरेशन लगता है, जिसमें जिससे जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, लिंक लिस्ट में पढ़ा था, क्यूज में पढ़ा है, आपको स्टैक से पढ़ा है। तो इसमें भी आपको एक कुछ ऑपरेशन लगते हैं। सबसे पहला जब हमें एक नया ट्री बनाना होता है, यानी कि एक नया नोड बनाना होगा, तो इसके लिए तो इसीलिए हमें यूज करना है क्रिएट ट्री करना। ट्री मतलब कि यहाँ पे एक ट्री ट्री बनाने के ट्री क्रिएट करेंगे। उसमें कुछ डेटा इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट यूज करेंगे।
सर्च करने के लिए सर्चिंग। और ट्रैवर्स क्या होता है, यहाँ पे ट्रैवर्स का मतलब कि जिस तरह आपने देखा होगा ट्रैवर्सिंग करना या यानी कि सर्चिंग करना, यानी कि मतलब हम बड़ी बड़ी जगह चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको दो इसकी एल्गोरिदम है, वो हम सीखेंगे हम। डेप्थ फर्स्ट एल्गोरिथम सर्च ट्रैवर्सल और ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल। तो डेप्थ मतलब क्या होता है, गहराई होता है, और ब्रेड्थ का उसकी चौड़ाई होती है, ठीक है। तो डेप्थ, जब डेप्थ की बात होगा तो हम यहाँ से हम शुरू करेंगे कहाँ से काउंटिंग करना या ट्रैवर्स करना, सबसे लोएस्ट पार्ट से जो सबसे डेप्थ में होगा, और ब्रेड जो सबसे लेंथ वाइज में जो सबसे चौड़ा यानी कि इस लेंथ में या ब्रेथ में हम आके उसको ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। बस यही इसमें पढ़ना है हमें। अब देखते हैं इसकी आगे फॉर्म के बारे में। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स है जो आपको सीखना है, जो आपको बेसिकली आपको याद होना ही चाहिए, जो आपको अच्छी तरह आना चाहिए। वो कि ये आपको ये एक एग्जांपल दिया ट्री का, इसमें पेरेंट नोड कौन सा है, ये पेरेंट नोड हो गया आपको सबसे जो पेरेंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे नोड ऐसा नोड जिसमें प्रीडिटेटेड नोड आपको क्या लगेगा, ये यानी कि पेरेंट, यानी कि बी का पेरेंट कौन हो गया, ए हो गया, ठीक है। तो बी इज ए पेरेंट नोड ऑफ डी एंड ई। यहाँ पे क्या लिखा, बी पेरेंट नोड किसका पेरेंट हो गया, डी हो गया, क्योंकि ये इसका बच्चा है और ये इसका पेरेंट हो गया। अब चाइल्ड नोड जो हो गया, अब ए का चाइल्ड नोड कौन सा हो गया, बी सी हो गया, बी का कौन हो गया, डी हो गया, डी का कौन हो गया, आई जे हो गया, ई का कौन हो के हो गया। तो इसी तरह यहाँ पे करना है, ठीक है। और रूट नोड जो जो सबसे टॉप मोस्ट नोड, उसे क्या बोलेंगे, रूट नोड। यहाँ पे रूट नोड कौन सा, ए हो गया, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे अब ये क्या होगा, इस टी डी का रूट नोड कौन सा हो गया, ए हो गया, ठीक। अब आते हैं लीफ नोड और एक्सटर्नल नोड। एक ऐसा नोड जिसमें कि जिसमें कि कोई और चाइल्ड नोड नहीं हो, या फिर मतलब तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लीफ नोड। जो यहाँ पर लीफ नोड कौन सा है, आई है, जे है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो गया, लीफ नोड कौन सा हो गया, बताओ। यहाँ पे एक के हो गया और एक एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, ये सब क्या हो गया, जिसमें कोई कोई चाइल्ड नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, लीफ नोड। से आखिरी नोड पत्ता। जहाँ पे पेड़ का सबसे लास्ट जो टहनियाँ चढ़ते हैं तो सबसे लास्ट में क्या होता है, पत्ता होता है ना। तो उस तरह यहाँ पे क्या होता है, लीफ नोड। अब एंसेस्टर नोड क्या होता है, एंसेस्टर मतलब कि इसका पिछला, इसका एंसेस्टर। तो डी का एंसेस्टर कौन सा होगा, आपको डी का एंसेस्टर ए हो जाएगा, जे का एंसेस्टर कौन होगा, ए हो जाएगा। इस तरह सबका एंसेस्टर होता रहता है। और डिसेंडेंट क्या होता है, आगे वाला बच्चा, मतलब कि इसके बाद वाला। तो ए का डिसेंडेंट कौन सा हो गया, डी का डिसेंडेंट कौन सा हो गया, बोलो। ये देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, एक्स ए नोट एक्स डिसेंडेंट ऑफ अनदर नोट वाई, ओनली वाई एक्स, मतलब तो यहाँ पे डिसेंडेंट कौन सा, ए का जो डिसेंडेंट कौन सा हो गया, आपको एच हो गया, सी हो गया, ए सी हो गया, तो बच्चा हो गया। हाँ ये मतलब इसको सी बोल सकते हैं, मतलब इसके बाद वाला। अब लेवल जो है, लेवल मतलब क्या होता है, यहाँ पे चेक करना किस लेवल पे किस ऑर्डर पे चल रहा है। तो सबसे लेवल, पहला लेवल कौन सा, ये था। इसके बाद वाला लेवल, इसके बाद मतलब लेवल, यहाँ पे लेवल है, समझ लो कि जनरेशन चल रहा है, ठीक है। तो हर जनरेशन में कौन कौन है, इसको यहाँ पे किस तरह मानना है, लेवल के फॉर्म में। और सिबलिंग्स जो बाई मैन होता है, ये यहाँ पे उसका हो गया। अब इंटर नोड हो गया, जो मतलब कि एक ऐसा नोड जिसमें सिर्फ एक ही बच्चा हो, सिर्फ जिसमें एक ही चाइल्ड हो, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो गया, ई हो गया, बिकॉज इसके बाद सिर्फ सिंगल है। अब यहाँ पे नेबर पड़ोसी हो गया। तो इसमें कहा जाए तो इसमें पड़ोसी कौन सा हो गया, इसमें आपको, इसमें पड़ोसी आई जाएगा, पड़ोसी कौन सा, आपको के हो गया, ठीक है। इसका पड़ोसी आपको, हाँ बस यही क्या होगा, पड़ोसी और ये सब ट्री हो गया। एक नोड ऑफ ट्री अलॉन्ग विद, मतलब कि इसके डिसेंडेंट्स में जो आपको सेम फॉर्म बनाता है, सेम नोड बनाता है, उसे क्या बोलेंगे हम, ट्री। उसके उसे क्या बोलेंगे, सब ट्री, ठीक है। आई होप कि ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपको समझ आ गई होगी। और एक बार फिर से आप समझ सकते हैं अच्छी तरीके से आप ये लेक्चर्स में। और हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पे जब ट्री को हम जब हम आज सीखेंगे ट्री बनाते कैसे, तो इसका एक फंक्शन से बनाना है। सबसे पहले हमें एक नोड नाम से एक क्लास बना लेना, जो जो हमें डेटा हमें डालना है। और हमें जितना नोड यानी कि जितना डेटा बनाना, जितना हमें नोड, जितना चाइल्ड बनाना, उतने हम नोड्स के हम बना लेंगे। और ये क्या बन जाएगी, हमारी ट्री। और जब ट्री बन जाएगी, उसके बाद हमें काम करना है, यानी कि ऑपरेशन करना है या कुछ काम करना है हमें, ठीक है। अब यहाँ पे ट्री का टाइप्स देखो, ट्री का टाइप जो है आपको, सबसे मेजर टाइप जो है आपको तीन टाइप से, बाइनरी ट्री है, टर्नरी ट्री है, और एक एनरी ट्री यानी कि जेनेरिक ट्री, ठीक है। तो बाइनरी ट्री नाम से लग रहा है दो ट्री, जिसमें कि आपको दो, जिसमें कि सिर्फ आपको दो ट्री यानी कि दो चिल्ड्रन होंगे, उसे क्या बोलेंगे, बाइनरी ट्री। उसमें ज्यादा से ज्यादा दो दो हो सकता है, लेफ्ट चाइल्ड होगा और एक राइट चाइल्ड होगा। और टर्नरी क्या होगा, एक ऐसा जिसमें कि आपको आपको हर एक किसी भी नोड पे किसी भी पेरेंट से आपको तीन तीन मतलब कि तीन चाइल्ड हो, ज्यादा से ज्यादा तीन चाइल्ड हो, यानी कि जिस तरह इस फॉर्म में दिखा है तीन चाइल्ड, यही क्या है, टर्नरी। और इन्होंने इसे क्या बोलते हैं, जेनेरिक ट्री।
ठीक है। यहाँ यहाँ क्या होता है, यहाँ पे एक एक रिकॉर्ड रखता है कितने बच्चे थे, कितने चिल्ड्रन थे, तो सबका रिकॉर्ड रखने वाला ट्री है। ये भी ट्री एक अच्छा ट्री, एक ये भी इसका काम आता है। अब जो कुछ आपको स्पेशल ट्रीज है वो आपको BH ट्री है, यानी कि बाइनरी सर्च ट्री, ABL ट्री, B+ ट्री, D1S ट्री, रेड ब्लैक ट्री, सिगमेंट ट्री। ठीक है, तो इस सब के बारे में हम डिटेल में हम सेपरेट वीडियो में समझेंगे, हर एक के ऑपरेशन हर एक के बारे में समझेंगे। बिकॉज एक लेक्चर में बहुत ही लेंदी और बहुत ही हेक्टिक हो जाएगा, इसलिए बड़ी बड़ी छोटे छोटे लेक्चर में आप कम कम टाइम में हम सीखेंगे तो हमारे लिए आसानी पड़ेगी। अब कुछ ट्री का जो प्रॉपर्टीज है जी, तो सबसे पहले ट्री का प्रॉपर्टीज क्या होता है, नंबर और एज चेक करना, एज। अब बोलोगे एज क्या होता है, तो दो ट्री दो, हाँ, तो मतलब कि दो नोड किस तरह कनेक्ट किया हुआ है, उसके पाथ जो उसे क्या बोलेंगे, एज बोलेंगे। डेप्थ गहराई, मतलब कि कोई ट्री बनाओ तो ये कितना गहरा है, आपको कोई ट्री बनाओ तो कितना गहरा है, उसे उसे क्या बोलेंगे, डेप्थ होता है। हाइट कितना, मतलब कि लंबा, हाइट का एक हाइट आपको नापा जाएगा लेवल लेवल के हिसाब से, तो तुम किस लेवल पे है, किस तरीके से है ये। ठीक है। अब यहाँ पे आपका अब ये होगा हाइट ट्री कैसे कैसे नापेंगे लेवल पे, हाइट नोड कैसे होगा, जो कोई नोड शुरू यहाँ से वो लेवल ग्राउंड लेवल से हुआ है तो इस पूछ तक है तो उसके हाइट कितनी होगी ये हम नापेंगे। और अब यहाँ पे हो गया डिग्री, हो गया जो डिग्री मतलब ये होता है कि जस्ट सपोज कि ये क्या है, ये एक ट्री है। ठीक है, ये एक ट्री होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपको ये पता करना है कि एक नोड से, यानी कि एक नोड से या आपको एक नोड से कितनी सब ट्री आपको अटैच है, या फिर कितना नोड उससे अटैच्ड है। ठीक है, अब हमको ये मतलब कि इससे ही पता करना जैसे कि एक नोड से कितने चाइल्ड निकल रहे हैं, दो हो गए, अगर सेकंड से वन निकल रहे हैं तो इसकी डिग्री वन हो गई, इसकी डिग्री टू हो गई, इसकी डिग्री वन हो गई। ठीक है, बस यही समझना है कि किसी भी नोट से कितना चाइल्ड निकल रहा है, कितना उसमें से कितना कितना नोट्स में लगा हुआ है, कितना नोट्स में से जुड़ रहा है, यही इसमें पढ़ना है डिग्री में। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला आपको समझ समझ में आ गया हो। देखते हैं इसके आगे। जस्ट वेट मिनट। हाँ, अब यहाँ पे इसकी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज जानेंगे। तो ट्री में क्या होता है, ट्री में आपको आसानी पड़ती है, आपको बैलेंस ट्री को आपको आपको उसको सर्च करने में आसानी पड़ती है, और डेटा को अरेंज करने में और हमें बहुत आसानी पड़ती है, और कुछ भी तलाश करने में या ट्रेवर्स करने में, मैनिपुलेट करने में, चेक करने में हमें बहुत आसान पड़ता है। और इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी है, वो ये कि क्योंकि देखो पेड़ क्या होता है, बहुत ज़रा जब इसमें बहुत हम डेटा स्टोर करते हैं तो इसकी हाइट क्या होती है, हाइट इसकी बहुत ज़्यादा लंबी होती है, तो मोस्ट तो इसमें एक प्रॉब्लम कभी आ सकती है, इसकी सर्च करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। और ये जब ट्री बनेगा तो ये ट्री फैल जाता है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा स्पेस चाहिए, बहुत ही मेमोरी चाहिए, तो इसके हिसाब से इसकी टाइम क्यूरोसिटी और स्पेस क्यूरोसिटी तो थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक है, और इसको समझना और इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं है, बिकॉज आपको कितने नोट से कितना डेटा इसमें अरेंज करना और किस तरह एल्गोरिथम लगाना, ये सब आसान नहीं होता है। बताइए क्या इसके डिसएडवांटेज है, और कुछ एडवांटेज वो चीज़ मैंने बताया है। तो ये सब है। तो इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में और ज़्यादा सीखेंगे, किस तरह काम करना है, किस तरह हमें ऑप्शन करना है कोड के फॉर्म में। तो आई होप कि आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग कीप